नमस्कार, विनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे लोहड़ी स्पेशल गचक, जो कि सिर्फ 3 चीज़ों से ही घर में बनकर तैयार हो जाती है। सिर्फ गुड़, तिल और मूंगफली से एकदम क्रिस्पी, क्रंची और खस्ता। और जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी गचक बाज़ार से भी अच्छी बनकर तैयार होगी। ये तिल, गुड़ और मूंगफली की गचक गुणों से भरपूर है, क्योंकि तिल में कैल्शियम, मूंगफली में प्रोटीन और गुड़ में आयरन होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बनाते हैं गुड़, तिल और मूंगफली की गचक। इसके लिए हमें चाहिए 1 कटोरी मूंगफली के दाने, 1 कटोरी सफ़ेद तिल और 1 कटोरी गुड़। इसके माप के लिए हमने सेम कटोरी ही यूज़ करनी है। सबसे पहले हम तिल को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा ही भूनना है, नहीं तो ये कड़वे हो जाएंगे। इसको लो फ्लेम पर ही भूनना है। इसको लगातार चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। देखिए, ये चटकने शुरू हो गए हैं और इसका कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया है। अब हम इसको गैस से उतार लेंगे। अब हम मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये मैंने भुनी हुई ली थी। इसको 1-2 मिनट तक ही भूनेंगे। इसको भी लो फ्लेम पर चलाते हुए ही भूनेंगे, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। अब ये भी भुन गई है। अब इसको हम गैस से उतार लेंगे। अब इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद इसको मिक्सर जार में डालकर पल्स मोड पर दरदरा पीस लेंगे। पल्स मोड पर इसको 1 या 2 सेकंड के लिए ही चलाना है, नहीं तो ये ऑयली हो जाएगा। ये देखिए, इसको ऐसा ही दरदरा रखना है जितना कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम एक नॉन स्टिक पैन में गुड़ को मेल्ट करेंगे। गुड़ को जल्दी मेल्ट करने के लिए हम इसमें 2 चम्मच पानी के डाल देंगे, जिससे कि गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अब हम इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर मेल्ट करेंगे। इसको लगातार चलाते रहना, नहीं तो गुड़ नीचे से जल जाएगा। गुड़ मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब ऐसे ही हम चलाते हुए 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। इसकी हमने तार नहीं बनानी है। इसको हम ठंडे पानी में डालकर चेक करेंगे। गुड़ में बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब हम इस स्टेज में 1 कटोरी ठंडे पानी की लेकर उसमें 2-3 बूंदें गुड़ की डालकर चेक करेंगे कि ये गुड़ तैयार हो गया है कि नहीं। देखिए, ये अभी रबड़ की तरह ही खिंच रहा है। इसका मतलब ये अभी तैयार नहीं हुआ। ये कैंडी की तरह टूटना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। अब हम इसको पानी में डाल के फिर से चेक करेंगे। देखिए, ये टॉफ़ी की तरह टूटने लग गया है। इसका मतलब गुड़ तैयार हो गया है। इस स्टेज पे अब हम इसमें 2 चम्मच देसी घी के डालेंगे। अब मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बताती हूँ, जो कि दुकानदार भी इसको सॉफ्ट बनाने के लिए डालते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 पिंच मीठा सोडा, जिसको कि बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें डालने से गचक एकदम मार्केट जैसी खस्ता बनती है। अब इसको भी लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। मीठा सोडा डालने से गुड़ फूलना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए तिल और मूंगफली डालेंगे। जब हम मूंगफली और तिल डालेंगे उस टाइम हम गैस को बंद कर देंगे। तिल और मूंगफली डालने के बाद गैस को ऑन कर देंगे। गैस मैंने इसलिए बंद की थी ताकि मिक्सचर को डालने के लिए टाइम मिल जाए। अब गुड़ के गर्म रहते ही सारा मिक्सचर इसमें जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे, नहीं तो ये सारा मिक्सचर यहीं पर ही सेट हो जाएगा। इसलिए इसको गर्म रहते ही फटाफट मिक्स करना है। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्लेम हमने लो पर ही रखी हुई थी। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। मैंने 2-2 चम्मच मूंगफली के दाने और तिल बचाकर रख लिए थे। उनको हम ग्रीस किए हुए बोर्ड पर फैला देंगे।
अब ये सारा गुड़ तिल मूंगफली का मिक्सचर बोर्ड के ऊपर डाल देंगे। अब हम हाथ से इसको अच्छे से कोट कर देंगे और इसको चारों तरफ से पलट कर अच्छे से लगा देंगे ताकि ये देखने में अच्छा लगे, जिससे कि गजक मार्केट जैसी बनकर तैयार होगी। इससे इसके टेस्ट में भी क्रंचीनेस आएगी और देखने में भी अच्छी लगेगी। इसको गर्म रहते ही हाथ से दबा के इसका बेस बनाएंगे ताकि बेलन की सहायता से इसको बेल पाएं। अब हम बेलन को तेल लगा के इसको फ्लैट करेंगे। इसको हम पतला सा बेलेंगे जैसे कि बाजार की गजक होती है, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम साइज का। ये देखिए इस तरह लग रही है ना, बिल्कुल बाजार जैसी। तिल और मूंगफली भी नज़र आ रहे हैं। अब हम इसके पीस काट लेंगे। आपने जितना छोटा या बड़ा पीस रखना है उसी हिसाब से आप पीस काट लेना। इसको गर्म रहते ही पीसेस के मार्क लगा लेने हैं, नहीं तो बाद में इसकी कटिंग करने में मुश्किल होगी। अब थोड़ी देर के लिए इसको सेट करेंगे और फिर इसके पीस निकाल लेंगे। ये देखिए ये 15 मिनट में ही सेट हो गई है, एकदम क्रिस्पी क्रंची, बिल्कुल मार्केट जैसी। देखिए कितनी खस्ता, और इसका टेक्सचर और शाइनिंग देखिए, जैसे बाज़ार में मिलती है बिल्कुल वैसे ही बनी है। इस लोहड़ी और मकर संक्रांति पर आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक बार फिर से आपको लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।